हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। तो चलिए हम अपना जो टॉपिक कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं, जिसका नाम था लीनियर इक्वेशंस। और इनका हम सॉल्यूशन करना सीख रहे थे। हमने इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए भी थे जो आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं कि किस प्रकार हमने एक इक्वेशन में x की वैल्यू को फाउंड आउट किया था। उसके बाद हमने उसके जो अगले जो दूसरे तरह के एग्जांपल्स थे उन पे भी किया था। अब हम आते हैं लीनियर इक्वेशंस अगर फ्रैक्शंस की फॉर्म में दे रखी है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे इसका अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं तो वो कुछ ऐसा होगा। फॉर एग्जांपल 1/2x + 9 इज इक्वल्स टू 12। मान लीजिए कुछ ऐसा, या इधर भी कोई फ्रैक्शन दिया होगा 12/5। ओके, चलिए तो फिर से वही जो कुछ हमें करना होता है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बहुत ही आसान है। जो x के साथ वैल्यू है उसको हमें LHS रखना है, लेफ्ट हैंड साइड रखना है। ये यहाँ पे हमने इसको एज इट इज ले लिया है। उसके बाद हमें सोल्व करना है एज इट इज कि मैं आपको बता दूं ये 12/5 एज इट इज रहेगा, और ये जो पॉजिटिव का है ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, कई स्टूडेंट्स को, कि यहाँ पर ये एलसीएम कैसे लें हम। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी डिजिट है उसके जो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो हम वहाँ पर 1 यूज करते हैं। फाइन, अब ये शायद एलसीएम लेना इजी रहेगा, दैट विल बी 5। और हम इसको सोल्व करेंगे। 5 1 जा 5 एंड 12 × 1 12 माइनस एज इट इज 1 5 जा 5, तो 5 × 9 45। ओके, तो ये कुछ आएगा हमारा 33/5, और ये माइनस का, ये आपको पता होगा ये माइनस का 33/5 कैसे आया है। ऐसी सिचुएशन में मैं आपको बता देता हूं, जब कोई भी नंबर छोटा हो और उसमें से हम बड़े को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, कोई भी नंबर छोटा है और उसमें से हम बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो हमेशा बड़े वाले में से छोटा ही सब्ट्रैक्ट होगा, बट जो साइन है वो नेगेटिव का आएगा, सच एज यहाँ पे आया है। अब हम इसको ऐसा कुछ लिख सकते हैं, 1/2x इज इक्वल्स टू -33/5। ओके, बट हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये देखिए हम x को एज इट इज रखते हैं और ये -33/5 ये एज इट इज। और अब देखिए ये कुछ हमारे पास इस x के साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आकर ये हो जाएगा डिवाइड में, मीन्स ये ऊपर चला जाएगा, दैट विल बी 2/1। अब हम इसको एज इट इज सोल्व कर सकते हैं, दैट विल बी x is equals to 33 × 2, that is 66 minus 66/5. It will be the answer. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इनको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए और करते हैं हम। देखिए अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 2/5x + 15/4 is equals to 5/10x minus 20/6। ओके, आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि भाई सारे फ्रैक्शंस में है, इस तरफ भी x की वैल्यू है, इस तरफ कांस्टेंट वैल्यू भी है। चलिए करते हैं, बहुत ही इजी तरीके से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। चलिए पहला जो मैंने आपको बताया था कि जो भी x की टर्म है उसको हम एक साइड लेते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम दूसरी साइड लेते हैं। चलिए ये आएगा 2/5x, ये 5/10x यहाँ पे पॉजिटिव का है, इधर आके हो जाएगा -5/10x। ओके, अगेन इक्वल्स टू का साइन, ये -20/6 एज इट इज है, ये यहाँ पर एज इट इज है इक्वल्स की तरफ। आपको ये नहीं देखना है कि ये माइनस में है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ऐसा नहीं, सिंपली जैसा लिख रहा है वैसा लिख दीजिए। आगे हम देखते हैं, ये प्लस का 15/4 है, यहाँ पर आकर हो जाएगा -15/4। ओके, चलिए अब हमें ये कुछ ऐसे फ्रैक्शन में दिख रहे हैं तो हम इनके एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम विल बी 10, ये आएगा 4x - 5x। ओके, ये 4x - 5x कहाँ से आया मैं आपको बता देता हूँ। छोटा सा देखिए, 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2, तो 2 × 2 4x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 1, 1 × 5 इज 5x। यहाँ पर आते हैं तो इस तरफ भी हम एलसीएम लेंगे, तो 6 और 4 का जो एलसीएम आएगा, क्या मुझे कोई बता सकता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आपको पता लगे कि एलसीएम आपने सीखा या नहीं। और अगर नहीं सीखा है
तो मैं लिंक में जो इसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूँ, तो आप उस वीडियो में ज़रूर जाकर एलसीएम करना, एलसीएम जो निकालना है वो सीख ले। इसका जो एलसीएम आएगा दैट विल बी 12। ओके, चलिए तो अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो दैट विल बी 6 इंटू 2 is 12, 12 डिवाइडेड बाई 6 is 2 and 2 into -20 दैट इज -40, अगेन माइनस 3, 4 3 is 12 and 3 into 50 दैट इज 45। फिर से हम सोल्व करते हैं 4x माइनस 5x। ये देखिए फिर से वही सिचुएशन आई है, हम किसी छोटी चीज में से बड़ी को माइनस कर रहे हैं। अच्छा, आपको यहाँ पर x भी दिख रहा है, कई ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो कांस्टेंट टर्म नहीं है, x है। इट डजेंट मैटर, दोनों में सेम ही चीज है। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू कोई पुट भी करते हैं तो दोनों में सेम ही वैल्यूज पुट होंगी, मीन्स ये वाली चीज फिर भी बड़ी रहेगी। तो मैंने क्या कहा था, इसमें से ये चीज माइनस होगी। चलिए तो ये माइनस होगी, तो 4 5 माइनस 4 1 x, और मैंने क्या कहा था ये रहेगा माइनस का। और जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हम 1x लिखते हैं 1y, तो वहाँ पर 1 को नेग्लेक्ट कर देते, सिंपली लिखते -x ओवर 10 इज इक्वल्स टू -40 -45। अब ये भी देख लीजिए सिचुएशन, कहीं पे भी आपको दोनों जो डिजिट्स है वो माइनस की दी हुई हैं, तो आप देखना उन दोनों में होगा एडिशन। ओके, बट उनमें जो साइन होगा वो नेगेटिव का आएगा। ये कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा एक नंबर लाइन से शो करके, जिसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप वहां पर समझ सकते हैं कि ये जो सिचुएशन है कि -1 -2 क्यों होता है। ओके, चलिए इसमें हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो दैट इज -85/12। फाइन। फिर से अब हमें वैल्यू किस चीज़ की फाइंड आउट करनी, दैट इज x। तो हम यहाँ पर -x को एज इट इज रख लेते हैं, और यहाँ पर आएगा -85/12। यहाँ पे देखिए 10 इसके डिवाइड में है, तो यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ओके, अब आप यहाँ पर इसको शॉर्ट आउट भी कर सकते हो, यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हो अगर होता है तो। 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। ओके, तो यहाँ पर ये आएगा, हम इसको सोल्व करेंगे तो 5 5 जा 25, 425/6, ये ऐसा कुछ आया है। बट आप देख रहे हो ये -x की वैल्यू, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो हम दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या कुछ भी करते हैं, इधर -1 है तो -1 को नीचे लेके आएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको हम सिंपली ये भी बोल सकते हैं x विल बी 425/6, ये इसकी वैल्यू। तो बहुत ही आसान था, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सिंपली स्टेप में आपको देखना क्या है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप में देखना क्या है कि पहले x वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेना है, और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको राइट हैंड साइड में। जब आप उसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते आओगे, चाहे उसमें एलसीएम लेना है या कुछ भी चीज करनी है, जब आप स्टेप वाइज करोगे तो हमारा कोई भी स्टेप मिस नहीं होगा। और इससे हमें फायदा क्या मिलेगा कि हम जो हमारी वैल्यू है वो सही आंसर आएगी। एक चीज और हमें मालूम करना होता है कि ये वैल्यू सही है या नहीं, तो हमें सिंपली करना क्या है, ये तो चलिए मैंने अपने आप से न्यूमेरिकल लिया था, कोई क्वेश्चन कोई वैल्यू, अदरवाइज ये जो वैल्यू आई है इसको आप यहाँ पर पुट करोगे तो ये दोनों वैल्यूज सेम आनी चाहिए। ठीक है, आप ये मुझे करके जरूर बताइए कमेंट में कि ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो ये जो दोनों चीजें इक्वल टू के दोनों साइड हैं ये इक्वल आ रही हैं या नहीं, ये मुझे कमेंट में जरूर बताएं करके। और अगर नहीं आ रही हैं, ऐसा हो नहीं पाएगा वैसे नहीं आ रही हो, अगर आपने इससे अच्छा सोल्व किया है तो प्लीज मुझे करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।